अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं एग्जांपल्स, इन सब में जो मॉलिक्यूल्स हैं या तो ओपन चेन है या फिर साइक्लिक हैं, लेकिन अगर साइक्लिक भी है जो बेंजीन हमने डिस्कस किया तो इट्स अ कार्बोसाइक्लिक molecule. But resonance is also possible in heterocyclic molecules. क्योंकि आप अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई हेटेरो एटम है जिस पे एक लोन पेयर मौजूद है, तो वो लोन पेयर भी उस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो पहले तो ये देख लें कि हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो दीज आर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें रिंग होता है और उस रिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम्स हो, लाइक ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या इवन सल्फर हो। दीज आर हेटेरो एटम, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। अब इनमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो बहुत कॉमन है। इनमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कैसे होगी और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव दिस 5-membered ring with an oxygen in the ring, and this is we have 2 double bonds as well. Furan is the name of this molecule. Oxygen, it belongs to 6 group. इसमें 2 lone pairs आपको नजर आ रहे हैं और इस ऑक्सीजन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं दोनों साइड्स पे दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड मौजूद है। So these lone pairs could be involved in conjugation with the double bond. अब ये कैसे इन्वॉल्व होंगे ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। Then we have another 5-membered ring with a nitrogen now in the ring. अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है जो कि अगेन इन 2 डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। या अगर आपके पास सल्फर भी हो तो सल्फर आल्सो बिलोंग्स टू द 6th ग्रुप। जो लोन पेयर्स हैं वो इन डबल बॉन्ड्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन में। और अगर आपके पास एक 6-membered रिंग हो और उसमें नाइट्रोजन हो, डबल बॉन्ड्स भी हैं, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज pyridine. तो pyridine में आप देखें वी हैव अ नाइट्रोजन दैट इज डबल बॉन्डेड टू कार्बन। इस पे लोन पेयर भी है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता और क्यों। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ pyrrole. Pyrrole में we have 5-membered ring with 4 carbons and 1 nitrogen in the ring, and there are 2 double bonds. और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन। अच्छा, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं या इस तरह से आप कॉन्जुगेशन शो करते हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एरोज जो आप ड्रॉ करते हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो सही बनाना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि एरो हम किस साइड से किस तरफ ड्रॉ करेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ नेगेटिव चार्ज तो एरो उसकी तरफ से जाएगा क्योंकि इंस्टेबिलिटी वहां पर है। वो जो एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो उससे जान छुड़ाना चाहता है, सो इट वुड पुश द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अनदर एटम। तो एरो वहां से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें डेफिशिएंसी है तो वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो एरो की डायरेक्शन उस तरफ होगी। इसी तरह से जो लोन पेयर्स हैं क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है तो ये सबसे पहले जो है शेयर हो सकते हैं बिटवीन 2 एटम्स। डबल बॉन्ड बाद में रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले जो आप एरो ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। लेकिन ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन भी अटैच है व्हिच इज नॉट शोन हियर, बट you should understand that we have hydrogen here. तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब ये क्या करेगा कि इट हैज टू गेट रिड ऑफ वन ऑफ द बॉन्ड्स और इसने एक 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इसकी जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो उसी डायरेक्शन में होगी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो रहे हैं इस कार्बन की तरफ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते। ये जाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो इस कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये पहले शेयर्ड थे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन्स, बट नाउ दे आर नॉट शेयर्ड। अब क्या है कि ये एक नेगेटिव चार्ज की सूरत में इस कार्बन पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज यूज्ड अप इन कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन। जाहिर है इसका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया है, so now it has formed 4 bonds and that is why because of the
लॉस ऑफ दैट लोन पेयर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इन बॉन्डिंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे हम। और दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर है। तो +1 -1 अगेन इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब चार्ज क्रिएट होता है तो वो अनस्टेबल होता है। दिस कार्बन एटम वुड लाइक टू शेयर दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विद समवन एल्स। तो इसके करीब में एक और कार्बन है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट करके इसके साथ शेयर करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स। एंड एज अ रिजल्ट दिस कार्बन, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फिफ्थ बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो ये एक बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा। सो एज अ रिजल्ट वी हैव अ डबल बॉन्ड हियर नाउ, देखें। And because of the shifting of this pi bond towards this carbon atom, तो हमारे पास इस पे negative charge concentrate हो जाएगा। So again we have a charge separated structure, तो +1 -1 है, and the overall charge is equal to 0. So again we have a negative charge here on this carbon, which will share its electronic density between this carbon and nitrogen, and as a result electrons of this double bond pi bond will be shifted towards this carbon, and now we have this structure। और फिर ये इस तरह से शिफ्टिंग होके वापस आपके पास ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, वो बन जाएगा। अब इसमें देखें आप, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन अलोंग विद द पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिंग, और ये सारे इसके डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या इसके रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है दैट इज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैविंग हेटेरोएटम बिलोंगिंग टू द सिक्स्थ ग्रुप। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं। अब यहाँ अगर आप देखें, एरोस की डायरेक्शन देखें या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, इट लुक्स प्रीटी मच सिमिलर टू दैट ऑफ पिरोल, जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है। तो यहाँ अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें और यहाँ देखें तो इट्स प्रीटी मच सिमिलर। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि इस ऑक्सीजन पे तो दो लोन पेयर्स हैं, लेकिन हम जो डिलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं या रेजोनेंस शो कर रहे हैं वो इस एक लोन पेयर के साथ शो कर रहे हैं। देखें इन सारे स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर मौजूद है। इट इज यूजिंग ओनली वन ऑफ इट्स लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन रादर देन बोथ ऑफ द लोन पेयर्स। तो क्या दोनों को नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर आप देखें दोनों के तकरीबन सेम ही बनते हैं, और सब में एक आपके पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। इट इज द सेम स्ट्रक्चर एज दिस वन, तो ये एक ही स्ट्रक्चर है। और बाकी जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दे आर चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर, एंड ऑल ऑफ दीज चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स दिस हेटेरोएटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी और इसमें भी देखें तो जितने भी आपको जो चार्ज स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उन सब में जो हेटेरोएटम है उस पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इन ऑल द स्ट्रक्चर्स दिस हेटेरोएटम इज डबल बॉन्डेड एंड इट इज यूजिंग अप इट्स लोन पेयर, एंड दैट एक्चुअली शोज कि इसका लोन पेयर यूज हुआ है कॉन्जुगेशन में। और फाइनली यू गेट द न्यूट्रल स्ट्रक्चर बैक। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स, तो इसका एक लोन पेयर हम शो कर रहे हैं कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, दूसरा नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो अगर आप इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है एंड इट इज द सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ दिस मॉलिक्यूल, एंड ऑल ऑफ दिस कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की तो इसका जो एक p ऑर्बिटल है दैट इज लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड। तो सारे कार्बन्स पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी मौजूद है। इसके तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे जो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर ऑफ कोर्स। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ठीक है। और जब कॉन्जुगेशन होती है तो हमारे पास ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है वो भी एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं, और हमने शो भी किया है कि वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो जो दो लोन पेयर्स हैं दे वुड टेंड टू बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो उस वजह से अगर आप इनकी ओरिएंटेशन देखें इन दो ऑर्बिटल्स की जिनमें आपके लोन पेयर्स मौजूद हैं, तो एक जो ऑर्बिटल है
that is parallel to the pi or the p orbitals present on all the sp2 hybridized carbons in this ring. लेकिन जो दूसरा है that is not parallel to these 4 p orbitals. ठीक है, ये अगर आप देखें तो एक तरह से परपेंडिकुलर है। ये जो ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये इनके साथ पैरेलल पे नहीं आ रहा, या इसकी जो ओरिएंटेशन है वो फिजिबल नहीं है फॉर ओवरलैप विद दिस p ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे डीलोकलाइजेशन में तो जाहिर है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड आपको पता है कि वो साइड वाइज ओवरलैप या पैरेलल, जब आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे तो वो ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। सो इफ यू लुक एट दीस टू ऑर्बिटल्स, ये आपस में पैरेलल हैं, सो दे कैन ओवरलैप एंड फॉर्म अ बॉन्ड। ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल, ये भी पैरेलल हैं। तो इस ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है इट इज पैरेलल एंड thus it can be overlapped with this p orbital or this p orbital. तो अगर आप इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कार्बन है उसके साथ भी ये बॉन्ड बनाए हुए है, और जो राइट हैंड साइड पे कार्बन है उसके साथ भी ये बॉन्ड बनाया हुआ है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके जो एक ऑर्बिटल है जो कि पैरेलल है इन p ऑर्बिटल्स के साथ, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के साथ भी है और राइट हैंड साइड वाले जो p ऑर्बिटल है उसके साथ भी है। तो दोनों के साथ ये ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है। तो अब जो अगर हम इनकी ओरिएंटेशन देखें तो ये जो ऑर्बिटल है दिस इज पैरेलल course and the other one is almost perpendicular to the p orbitals, and that is why जब हमारे पास इस तरह की ओरिएंटेशन हो तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं, ओवरलैप फिजिबल नहीं होता। सो ओनली दिस ऑर्बिटल कैन बी इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन या ओवरलैप विद द p orbitals on adjacent carbon atoms. तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे पहले वाला तो वो ऐसा आपको psi1 जो है वो ऐसा नजर आएगा, देन psi2 psi3 आप आगे बना सकते हैं depending upon the orientation and the wave functions of these p orbitals. तो होपफुली ये आपको समझ आ गया कि इसका हम एक लोन पेयर क्यों शो करते हैं इन डीलोकलाइजेशन। जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है ऑब्वियसली अगर ये इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, सो इट शुड बी दैट ऑर्बिटल इन व्हिच द लोन पेयर इज प्रेजेंट दैट हैज टू बी पैरेलल टू द p orbitals, and the same goes out for sulfur as well. फिर हमने एक और एग्जांपल देखी पैरिडीन की। अब पैरिडीन इज अ 6-membered ring with 5 carbons and 1 nitrogen in the ring. इसके रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं और नाइट्रोजन जो है इस पे एक लोन पेयर भी आपको नजर आ रहा है। तो इससे पहले जो एग्जांपल्स हमने देखे थायोफीन का या पेरोल का या फ्यूरान का, तो उसमें जो तीनों हेटेरोएटम्स हैं उनके लोन पेयर्स इन्वॉल्व हैं डीलोकलाइजेशन में या ओवरलैप विद द p orbitals on adjacent carbon atoms. क्या पैरिडीन का ये लोन पेयर इन्वॉल्व होता है इन डीलोकलाइजेशन या नहीं? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। सो वी हैव दिस रिंग विद 5 कार्बन्स। अब अगर आप देखें तो पांचों कार्बन्स जो हैं ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है ये पांचों कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस नाइट्रोजन आल्सो इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब सब पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है जो कि आपस में ओवरलैप करके, और ये पैरेलल भी हैं तो ये आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इस नाइट्रोजन पे भी एक ऑर्बिटल है जो कि इन सब के साथ पैरेलल है, तो ये ओवरलैप कर सकता है इस p ऑर्बिटल के साथ या इस p ऑर्बिटल के साथ। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड बना सकता है, एंड यू कैन सी अ डबल बॉन्ड हियर, दैट इज प्रीटी मच क्लियर कि यहाँ डबल बॉन्ड बना है। और डबल बॉन्ड बना है तो इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे जो कार्बन एटम है उसके p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है, तो तब जाके ओवरलैप करके ये डबल बॉन्ड बना सकता है। व्हाट अबाउट द लोन पेयर? अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बता रही है कि इसकी जो जियोमेट्री है शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर आप देखें नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन 3 एटम्स को नाइट्रोजन, कार्बन और ये जो कार्बन है इनको हम एक प्लेन में कंसिडर करें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन में कंसिडर करें, तो ये जो ऑर्बिटल है ये वाला जिसमें
इसके लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये भी इसके साथ एक प्लेन में होंगे। तो इसकी अगर आप जियोमेट्री बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। तो इट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री। अगर आप इससे लाइन ड्रॉ करें इस कार्बन की तरफ और फिर इस कार्बन की तरफ, तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री बनेगी। और ये जो p ऑर्बिटल है ये इसके परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है। तो अब अगर आप देखें ओरिएंटेशन इस ऑर्बिटल की जिसमें आपके पास लोन पेयर मौजूद है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ओवरलैप फिजिबल नहीं होगा, ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा। जब ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब है ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो दैट इज व्हाई दिस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन pyridine इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन conjugation. So this was all about resonance in heterocyclic molecules. Again, just to remind you that resonance in no case is a physical phenomenon. It's not a real phenomenon. तो आप कभी भी ये ना समझें कि मॉलिक्यूल कभी एक फॉर्म में होता है कभी दूसरे फॉर्म में होता है, या अगर हम इसके फ्यूरेन के या थायोफीन के या पिरोल के इतने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि कभी ये इस फॉर्म में होगा, कभी ये इस फॉर्म में होगा, कभी ये इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर है। दीज आर जस्ट द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान कॉन्सेंट्रेटेड होंगे तो वो इतना एक स्टेबल सिचुएशन नहीं होगी, रादर देन कि अगर वो स्प्रेड हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड होगी या लोड स्प्रेड होगा, दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, और इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।